हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय ध्रुव क्लासेस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। इस एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा समझ के। सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट में हैं, जो आपको अभी तक नहीं समझ में आए थे, या अगर ये चैप्टर आपके डाउट में है तो आज के लेक्चर के बाद आप इसके मास्टर होंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। तरीका क्या होगा, पहले मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। स्क्रीन पर से क्वेश्चन को उठा के आपको नोट करना है और उसको अप्रोच करना है और फटाफट सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज, एज यू नो दैट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों? एपी, एपी मीन्स a special series, a series of numbers, a series of algebra in which there always exists a common difference between two consecutive terms. Like, let us consider if a is the first term, if a is the first term, next is a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and so on. These are the terms of an AP। और AP में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पहले लिख लें, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो ही फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को जल्दी से नोट कर लें। दूसरा सम ऑफ n टर्म्स, जो कि होता है बच्चों n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्क्रीन में क्लियर है? ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये दो फॉर्मूले, ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो n बाई 2 a प्लस a n। एक पॉइंट और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर आपको an गिवन है तो आप d निकाल सकते हो। आपको n टर्म्स, nth टर्म दिया है n के टर्म में, तो आप d निकाल सकते हो बच्चे। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? d होता है nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, वही होता है आपका d। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड इफ Sn इज गिवन यू कैन फाइंड An। इसके लिए कैसे करेंगे? Sn इक्वल टू An, An इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ये दो बातें आप याद रखिएगा, ये आपके काम की चीजें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं शुरू करता हूं। आगे हम अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आप फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए क्या गिवन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक AP दिया है 1 अपॉन P, 1 माइनस P अपॉन P एंड 1 माइनस 2P अपॉन P। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको, दोनों ही केस में आप आंसर निकाल सकते हो। और D आएगा बेटे 1 माइनस P बाई P माइनस 1 बाई P, दैट इज 1 बाई P माइनस 1, माइनस 1 बाई P कैंसल हो गया। ये आंसर कितना आया? माइनस 1 आया। उसी तरह से आप यहां पर देख लो, इसको 1 बाई P माइनस 2 लिख सकते हो आप, इस वाले टर्म को।
1 बाई पी माइनस 2p बाई पी, और ये वाले को लिख सकते हो माइनस 1 बाई पी प्लस 1, ये कैंसल हो गया, माइनस 2 प्लस 1, दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस इज सेम। आइदर यू आर सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड 2, थर्ड में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो या सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको फटाफट कर लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, बिना देर के करिएगा जल्दी से। पहला है 1 बाई 2b 1 माइनस 6b बाई 2b 1 माइनस 12b बाई 2b, कर लीजिए इन दोनों को माइनस, 1 माइनस 1 बाई 2b अपॉन 2b, अलग अलग करके लिख लेते हैं 1 बाई 2b। देखिए ये कैंसल हुआ क्या, और यहां से -3 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत समझदार भी हो। उसका एक रीजन भी तो है, पेपर भी तो नजदीक आ गया है ना, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। तो तुम लोगों का आंसर मुझसे पहले आया होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपने सपनों को पूरे करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी होगी। एक दिन 2 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा, लगातार पढ़ते रहने होंगे चैप्टर्स को, नए नए क्वेश्चन को, सैंपल पेपर को। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ प्ले करता है, टाइम मैनेजमेंट प्लेज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि टाइम अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो आप पेपर पूरा कर भी पाएंगे और उसका रिवीजन भी कर पाएंगे, जहां माइन्यूट सी गलती हुई होगी उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाते, रिवीजन की तो बात छोड़िए। सो माइंड इट, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। यहां पर आपको दे दिया कि 21st और 7th वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो 84 है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। एंड यू नो वेरी वेल A21 कैन बी रिटन एज A प्लस 20D, क्योंकि an क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं बच्चों n की जगह 21 रखूंगा तो 21 माइनस 1 A प्लस 20D माइनस A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं इक्वल टू 84। ये A से A कट जाएगा और 20 माइनस 6 14D इक्वल टू 84। ठीक है, अब D की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 84 अपॉन 14 यानी 6। नोट कर लीजिए, ये आ गई आपके D की वैल्यू। आराम से करो मेरे दोस्तों, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी और घबराहट दोनों ही इस बात की निशानी है कि या तो आपको चीजें आती नहीं हैं या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हैं। एंड मेक श्योर ये दोनों ही बहुत डेंजरस होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें बच्चे फंसते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं फंसना नहीं है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। 9th टर्म बोला है और एपी दिया है 5, 9, 13 एंड 185। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर डी कितना आ जाएगा, 4 आएगा। बोलो हाँ या ना। 9 माइनस 5, 13 माइनस 9, 4 आ गया। आपको क्या करना है, आपको इधर से 9th टर्म निकालना है ना, A9। तो आप बड़ा सिंपल तरीके से इसको सोचो, यू हैव टू फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम एंड। तो आप एक काम कर दो ना, इसको ऐसे लिख लो 185, 181, इस तरह से लिख लो 13, 9, 5। रिवर्स कर दो एपी को, और रिवर्स करोगे तो ए कितना है 185 और डी हो जाएगा -4। बोलो हाँ या ना। अब सॉल्व कर लेना। A9 इक्वल टू A प्लस 8D, यानी 185 प्लस 8 इंटू -4, और ये आ जाएगा 185 माइनस 32, 3
153। ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो मुझे भी बता दो। दिस इज द 9th टर्म फ्रॉम लास्ट। मैंने क्या किया यहां पर, कुछ स्पेशल नहीं किया, केवल उसको रिवर्स कर दिया। किसको रिवर्स कर दिया? एपी को। एपी को रिवर्स करते ही जो डी मेरा पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, -4 हो गया, उसको यहां पर रख दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये कि मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सीबीएसई के कभी न कभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। दूसरा ये कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे फ्रेम आउट करके पूछे भी जाएंगे, तो मैं नहीं सोचता कि हमें इन्हें छोड़ के जाना चाहिए। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एक एंगल ए है तो अगले एंगल को a प्लस डी और इससे पिछले वाले को a माइनस डी, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और अपने काम को थोड़ा सा आसान कर लिया है। ऐसा क्यों? मैं ये भी लिख सकता था कि मेरा पहला टर्म a है, उसका अगला a प्लस डी, उसका अगला a प्लस 2d, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा ना, टाइम टेकिंग होगा। क्या होगा? टाइम टेकिंग। इससे थोड़ी चीजें बड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा लिया a प्लस डी, a माइनस डी, तो आपका एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि फर्स्ट टर्म आपके सामने पहले ही निकल के चला आएगा। a की वैल्यू जो है, हालांकि यहां पे फर्स्ट टर्म a नहीं है, यहां तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, a की वैल्यू आपके पास बहुत पहले निकल के चली आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल आर ए पी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है दोस्तों। माइनस डी, डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, a की वैल्यू 60 आ गई, a की वैल्यू, डिग्री में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब d निकालना है आपको, क्योंकि आपको तीनों एंगल भी तो बताने हैं ना। a तो आपने निकाल लिया, एक और कंडीशन दी है, वो क्या है? द लिस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, यानी जो लिस्ट वाला एंगल है वो ग्रेटेस्ट का हाफ है। यहां से आपको d निकल के आ जाएगा और फिर आप एंगल्स बता पाएंगे। लिस्ट इसमें यही तो है ना बच्चों, a माइनस डी, और ग्रेटेस्ट है a प्लस डी बाई 2। तो ध्यान से देखिए, 2a माइनस 2d इक्वल टू a प्लस डी, इधर लेके आइए तो a इक्वल टू 3d मीन्स d इक्वल टू a बाई 2 मीन्स 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री। कितना? 60 बाई 3 है, करेक्ट करिए इसको, a बाई 3 है, दैट इज 60 बाई 3 मीन्स 20 डिग्री। ओके, यहां पे ये माइनस डी इधर जाके 2d हो जाएगा, माइनस 2d प्लस डी 3d, और ये a इधर आके माइनस a, तो 2a माइनस a। क्लियर है बच्चों? अब हम एंगल लिख सकते हैं। एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स होंगे एक तो 60, दूसरा 40 और तीसरा 80। आप देख लीजिए, जो छोटा वाला है वो हाफ है कि नहीं है इसका, चेक करके देख लीजिए, नोट कर लें सभी लोग। बहुत मस्त तरीके से अभी तक तो सब चल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन, मैंने आज टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें से 5 तो हम कर चुके, अब बचे हैं 10 और। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे और आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखिएगा, एक और धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चन। ये धमाकेदार मैं क्यों कर रहा हूं, कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात हो गई। फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा? और जब ये करने की बात आती है तो जितने भी बच्चे जो मैथ से डरते रहते हैं, उनके लिए मैथ की डेफिनेशन होती है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अरे नहीं रे मूर्खों, मैथ इज हेल्पिंग हैंड फॉर यू। और तुम्हें एक चीज बताएं, मैथ हमारी डेली लाइफ का इतना हिस्सा है कि उसका आप हर जगह आप देखते हो, रोटी खाने से लेकर, रोटी का शेप
सर्कुलर डिस्क जैसा, है ना। रोटी से लेके जिस घर मकान गाड़ी में आप रहते हैं सबका डायमेंशन आपको एक्यूरेट होना चाहिए। डायमेंशन अच्छा होगा तो लुक वाइज कोई भी चीज अच्छी लगेगी। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मास, डेंसिटी, ये सब मेजरमेंट किसका हिस्सा है? मैथ का हिस्सा है दोस्तों। तो घबराना नहीं है। बोला है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा? लेट an इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसका क्या मतलब बना बच्चों? इसका मतलब यह बना कि जो an है वो लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0। निगेटिव का मतलब तो यही होता है। ध्यान से देखना, चीजें समझ में आएंगी। तो ये है अपना 20, AP में A कितना है? 20 है, ठीक है। और नहीं, ये क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, 20 है। और D निकाल लेंगे 192 माइनस 20, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? ये ध्यान से देखिए, D आ गया कितना? 172। क्लियर है? D की वैल्यू आ गई 172। अच्छा, ये कुछ जो है ना 20, 192, 183 और 17, ठीक है, इस तरह का हमें दिया हुआ है। यहां पे मुझे थोड़ा सा जो है ना कुछ प्रॉब्लम सी समझ में आ रही है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है। चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग और लिख लेते हैं 100, 95, 90, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। एपी ही हमने बदल दिया, अभी इस क्वेश्चन के लिए हमने एपी को चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है टाइपिंग करते समय कुछ चीज उसमें गलत टाइप हो गई हो, या अगर ये क्वेश्चन होगा भी तो इसको भी देख सकते हैं। ए की वैल्यू 100 है बच्चों और डी की वैल्यू -5 आएगी, क्योंकि 95 में से 100 माइनस करके देखो तो एक चीज तो तय हो गई कि डी निगेटिव है, मतलब धीरे 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 ये सीरीज घटती जाएगी और एक टाइम आएगा जब 0 होगी और 0 के बाद निगेटिव भी होगा, 0 के बाद निगेटिव भी होगा, ठीक है। तो डी तो आ गया हमारे पास -5। लो जी, an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। रख दो यहां 100 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 लेस देन 0, 100 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, ठीक है। तो 105 माइनस 5n लेस देन 0। बेटे इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो, या इसको उधर लेके चले जाओ, चलो। -5n लेस देन 105 का माइनस, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर माइनस होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब एक बहुत छोटी सी बात जो आपको बचपन में पढ़ाई जाती है, बहुत छोटी बात करेंगे, उसमें कोई बड़ा काम नहीं। अगर a बड़ा है b से, ठीक है, तो इसका दुगना कर दिया जाए तो a का दुगना b के दुगने से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। a में c ऐड कर दो और b में भी c ऐड कर दो तो भी तो यही रहेगा। लेकिन अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई कर दूं, -2a और -2b, तब ये वाला साइन होल्ड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि -10 और -5 में -5 बड़ा होता है, -10 छोटा होता है। नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बेसिक जो 6वीं 5वीं में आपको पढ़ा दी जाती है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये 0 है, ये -5 है, ये -10 है, तो -5 बड़ा है, -10 छोटा है। इसलिए यहां पर क्या होगा बच्चों, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं यहां पे भी वही करने जा रहा हूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5n ग्रेटर देन 105, n ग्रेटर देन 105/5, यानी n जो है वो आ जाएगा कितना? 21 से बड़ा, यानी जो 22th टर्म होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ग्रेटर बोला है, इक्वल का साइन नहीं है। n जो 21 होगा, यानी 21 जो होगा उसके बाद वाला टर्म, n की वैल्यू 21 से बड़ी क्या हो सकती है? 22 हो सकती है, क्योंकि हम इंटीजर लेंगे, फ्रैक्शनल नहीं लेंगे। आइए चेक करने के लिए a21 निकालते हैं, जो कि A22 बोला ना मैंने, A22, ठीक है। A22 जो है 100 माइनस
21 इंटू 5 कितना आएगा, -5 आएगा। और यही है फर्स्ट निगेटिव टर्म बच्चों, दिस इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्योंकि अगर आप 21st टर्म लोगे तो वो 0 आएगा, करके देख लो, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस पर आप लोग चेक करके देख लेंगे, मुझे इसमें डाउट लग रहा है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आप आएंगे ना, एक दो क्वेश्चन अपने मन से ले लीजिए, बस एपी होना चाहिए, एपी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहां फ्रैक्शनल आ जाता, 21.5 आ जाता, 22 आ जाता, 22.5 आ जाता, तो पॉइंट नहीं लेते हैं हम, उससे अगला इंटीजर लेते हैं, हमेशा उससे अगला इंटीजर लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां, एक ये तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे आप लोग। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर तो 100 है, और इधर लास्ट में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो पहली 3 डिजिट की नेचुरल नंबर 100 है और लास्ट वाली क्या है, 999 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 999 जो है ये तो डिविजिबल है 9 से, लेकिन इसके बाद अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 10, फिर से देखिए 9, 1। ठीक है, यानी इसमें 1 रिमाइंडर है। अब हम माइनस तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हम 2 डिजिट के नंबर में आ जाएंगे, यानी 99 होगा जो डिविजिबल होगा। लेकिन हमें तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 99 में 9 जोड़ दीजिए या फिर इस 1 में 8 और जोड़ दीजिए। मींस पहला जो डिविजिबल है वो 108 है, फिर 117 है। इस तरह से चल रहा है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, वो दोबारा सुनिएगा। मैंने क्या किया, 100 को 9 से डिवाइड किया, 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर आ गया। अब क्योंकि मुझे 2 डिजिट का नंबर नहीं लेना है, इसलिए मैं ये 1 को माइनस नहीं करूंगा, बल्कि इस 1 में मैं और कितना जोड़ दूं, इस 1 में मैं और कितना जोड़ दूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल 1 + 8 = 9, 100 + 8 108, और 108 जो है वो 9 से डिविजिबल भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास A कितना हो गया, 108, D कितना हो गया, 9, AN कितना हो गया, 999। आप N की वैल्यू निकाल लो, 999 - 108 = 9 × n-1। ठीक है बच्चों, फटाफट करिएगा। इसमें आप चाहें तो 9 से डिवाइड ही कर दें, 111 - 12 = n-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99 + 1 = n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करें सभी लोग, फटाफट नोट कर लें। n की वैल्यू आ गई 100। ठीक है बच्चों, यानी टोटल 100 टर्म्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल टोटल 100 टर्म्स आर देयर इन बिटवीन ऑल 3 डिजिट नंबर, यानी 108 से लेके 999 तक। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। an दे दिया है -4n + 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। S20 पूछा है। ठीक है, आपसे बाकी कुछ नहीं दिया। मैंने शुरू में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपको an दिया है तो आप d लिख सकते हैं, an-1 करके। तो वैसे कैसे निकालेंगे, अगर आप d निकालना है आपको तो an तो है ही ना, 4n + 15, बस इसमें क्या कर दीजिए, -4n-1 + 15 लिख दीजिए, है ना। -4n + 15 माइनस +4n, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया,
फिर -4 प्लस 15, ठीक है। ये देखिए 4 से 4 गया, ये -15 है बेटे, ठीक है। ये -15 से 15 गया, -4। अब अगर किसी बच्चे को ये डरावना सा लग रहा हो तो उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन, a1 निकाल लीजिए। a1 कितना आएगा, -4 प्लस 15 जो कि आएगा 11। a2 निकाल लीजिए, कितना आएगा, -8 प्लस 15 जो कि आएगा 7। n की जगह 2 रख दीजिए, n की जगह 1 रख दीजिए। आ गया, पहला टर्म 11 है, दूसरा टर्म 7 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7 - 11 यानी -4। वही यहां भी आया था, क्या बोलो, हाँ ना। अब आपके पास d है, तो फिर Sn का फॉर्मूला है ना 20/2 ब्रैकेट में a प्लस an बोल दीजिए, या फिर आप 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिए। यहां से तो ये 10 आ गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू a कितना है, a देखिएगा फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस n कितना है, n-1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, d की वैल्यू -4, तो 10 इंटू 22 -76, ठीक है। तो 10 इंटू -54 यानी -540 आएगा इसका फाइनल आंसर, ये S20 का। नोट कर लें आप सभी लोग। तो D निकालने के यहां पर आपने दो मेथड देखे बच्चों, एक तो A1 A2 निकाल के भी निकाल सकते थे, दूसरा ये वाला मेथड जो मैंने पहले फॉर्मूला नोट कराया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करें इसको। हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम सभी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखें, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे, है ना, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल। S30 = 3 इंटू S20 माइनस S10, ये हमें प्रूफ करना है। हम S30 अलग लिख लें क्या, S30 क्या होगा बेटे, 30/2 इंटू 2a प्लस 29d, बोलो होगा नहीं होगा, यानी इसको आप 15 लिख सकते हो कैंसिल करके। अब ध्यान से देखो, ये तो LHS है आपके पास, RHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं। RHS क्या होगा, 3 इंटू S20 क्या होगा, 20/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 19d, ठीक है क्या, 2a प्लस 19d माइनस 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, ठीक है। देखिएगा यहां पर ये 2 से आप कैंसिल भी कर सकते हो 10, और ये कर सकते हो 5, या फिर एक काम कर लो, नहीं ठीक है ऐसे ही कर लो, है ना, ऐसे ही कर लेते हैं आप। तो ये आप 5 इसमें से दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 बचेगा यहाँ 2 इंटू 2 4a, और 2 इंटू 19 38d माइनस 2a माइनस 9d। ध्यान से देखना बच्चों, 15 इंटू ये क्या आ जाएगा, 4a माइनस 2a 2a प्लस 29d, बोलो यही था क्या, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखा कि कितने आसानी से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन में नहीं डरना है दोस्तों। हम गलती क्या करते हैं, कैलकुलेशन के समय घबरा जाते हैं। कैलकुलेशन जैसे ही आती है हम डरने लगते हैं कि अरे यार अब क्या होगा। कुछ नहीं, बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखिए, और उतना भी नहीं करना है। अब तो आप छोटे थोड़े रहे हैं, आपको तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि आप बस ये ब्रैकेट वगैरह का अच्छे से ध्यान रखिए, वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। जो आप कहते हैं ना पॉइंट एरर, वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 10th क्वेश्चन। जी हाँ, 5 क्वेश्चन और, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो उनको ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। इस क्वेश्चन पर आप आंख बंद करके डबल स्टार, 5 स्टार, ट्रिपल स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी सवाल है भैया। जैसे
प्रधानमंत्री आते हैं या मंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तो सड़क ब्लॉक कर दी जाती है, सारे काम रोक दीजिए। ध्यान से समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, 2 APs हैं, 2 AP है, तो मान लो पहली वाली जो AP है फर्स्ट AP, दूसरी वाली AP को सेकंड AP, इस AP का फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, ऐसा दिखाने के लिए कि दो अलग अलग AP ले रहे हैं, उनके सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड AP, ये दिया है आपको 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27। बोला द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। मैंने mth इसलिए आपको दिया जानबूझ के कि भैया इस m की जगह m कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। अच्छा, इंटीजर ही रहेगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। 9th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको डर लगता है? क्या आपको जरा भी हेजिटेशन हो रहा है? घबराओ मत, बिल्कुल ध्यान से देखो। 4 से 5 मिनट का टाइम दो बस, केवल मुझे, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपने अभी अभी क्या पढ़ा था? सम ऑफ n टर्म्स का n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d, नीचे भी n/2 ब्रैकेट, हाँ कैपिटल A जरूर लिखना दोस्तों, कैपिटल D भी लिखना। n/2 से n/2 कैंसिल हुआ नहीं हुआ? अरे आपसे बोला है कि mth टर्म का रेशियो निकालो, यानी am अपॉन में कैपिटल AM। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? ऊपर लिख रहा हूं, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मस्त दिख रहा है एकदम। am क्या होगा? a + m-1 इंटू d होगा, नीचे क्या होगा? a + m-1 इंटू कैपिटल D। यानी इसी को जो ये दिया है ना, इसी को ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं इसके फॉर्म में। ध्यान से देखते रहिएगा, आप केवल देखते रहिएगा, आपका कोई काम नहीं है। अच्छा ये है, इसके साथ ये हमेशा चलेगा, है ना। यानी यहां पर आप 7n+1 लिखेंगे और न्नीचे लिखेंगे 4n+27। इधर मैं एक काम करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां a के साथ 2 है क्या? नहीं ना, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे a नहीं चाहिए। या तो ये कह लीजिए कि ऊपर से भी 2 कॉमन ले लिया और नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया, चॉइस इज योर्स। मैंने 2 तरीके बताए। 2 से डिवाइड करोगे तो a + n-1/2 इंटू d, और कॉमन लोगे तो भी यही आएगा, a + n-1/2 इंटू कैपिटल D। बात खत्म, बात कंप्लीट हो चुकी है। जो डरावनी लग रही थी वो सारी बात कंप्लीट हो चुकी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे बस n-1/2 की जगह m चाहिए, m-1 चाहिए। क्या चाहिए? m-1, और तो कुछ नहीं चाहिए ना भैया। देख लो, पहले बाद में मत कहना। n-1/2, ये वाला पोर्शन है, ऊपर भी और नीचे भी सेम है, और मुझे क्या चाहिए? ऊपर भी m-1 और नीचे भी m-1, यानी इसकी जगह m-1। सॉल्व कर दो भैया। n-1 इक्वल टू 2m - 2। n की जगह तुम क्या रख दो, या एक काम करो सिंपल, n-1 की जगह, n-1 की जगह तुम 2 इंटू m-1, लेकिन हमें तो n रिप्लेस करना होगा ना, इधर तो n है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम n की जगह क्या रखेंगे? 2m-1, दैट्स इट। ये देखिए इधर गया, +1 हुआ, तो -2 + 1 कितना बचेगा? -1 बचेगा, और 2m था, यानी जहां जहां n है वहां 2m-1 रख दीजिए। जैसे आपसे 9th बोला है, 9th टर्म निकालना है, तो n की जगह आप 9 इंटू 2 - 1 17 रख दीजिए। आपसे 6th टर्म पूछा है, तो आप n की जगह 2 इंटू 6 - 1 रख दीजिए, यानी 12 - 1 11 रख दीजिए। आई बात समझ में दोस्तों? तो लो देखो क्या बन गया। इसमें जब ये वाली रखोगे, देखो n की जगह जैसे ही तुम 2m - 1 रखोगे, ये हो जाएगा
ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और नीचे हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू कैपिटल ए इक्वल, इसी को बोलेंगे ए एम और ए एम। और इधर क्या होगा, n की जगह 7 इंटू टू एम माइनस वन प्लस वन, नीचे 4 इंटू टू एम माइनस वन प्लस 27 ए एम अपॉन ए एम। आंसर आ गया कितना, 14m माइनस 6, नीचे 8m प्लस 23 आंसर आ चुका है। ठीक है, 4 इंटू टू 8m माइनस 4 प्लस 27 प्लस 23 हो गया, 7 इंटू टू 14m, 7 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यही है आपका फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैंने आपको बता दिया, ये सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अगर आपको ये याद है तो, या पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए, है ना। m की वैल्यू अलग अलग कुछ भी दी जा सकती है पेपर में, उसके लिए ना घबराना है ना परेशान होना है। तो ये था अपना 10th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 5 अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अभी तक जितने कर लिए उनसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। पिछला वाला भी बहुत अच्छा था, 10th वाला। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी। अरे ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये तो डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है कि टॉपर बनोगे कि नहीं बनोगे। ध्यान से पढ़ो मेरे दोस्त। बोला है कि द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, तो मान लिया कि 3 डिजिट नंबर ये इस तरह से है कि 100x प्लस 10y प्लस 1 इंटू जेड, ये है आपका 3 डिजिट नंबर। जैसे मान लो आपको 221 लिखना हो, 221, तो आप क्या लिखोगे, 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यही लिखोगे ना। यानी यूनिट प्लेस पर 1 है, टेंस प्लेस पर 2 है और 100 प्लेस पर 2 है। तो उसी तरह मैंने ये बनाया कि 100 प्लेस पर x है, 10th प्लेस पर y है और यूनिट प्लेस पर z है। 10x प्लस y वाला तो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हैं, है ना, 2 डिजिट वाले। यहां 3 डिजिट, और ये तीनों एपी में हैं। बड़ी अच्छी बात ये क्या है कि एपी में है, एंड देयर सम इज 15। एपी में है तो मैं मान लेता हूं कि ये a है, ये a प्लस d है और ये a माइनस d है, ऐसा मान लिया मैंने। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस। अगर हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया तब जो बनेगा, जैसे हमने अगर डिजिट को रिवर्स किया तो ये बनेगा 122। ठीक है, अगर 321 होता तो 123 बनता। ठीक है, रिवर्स करने पे। तो यहां देखेंगे ध्यान से, अगर हमने रिवर्स कर दिया तो जो नंबर बन रहा है वो 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है। तो ध्यान से देखो बेटे, नंबर क्या है पहले तो वो देख लो। नंबर आ जाएगा 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस डी। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यही लिख देता हूं मैं, 100a प्लस 10a प्लस a, 111a, 100d माइनस d माइनस 99d। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर। और अगर हम नंबर को रिवर्स कर दें, क्या कर दें, नंबर रिवर्स्ड, तो रिवर्स्ड नंबर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो। रिवर्स्ड नंबर बनने वाला है 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10a प्लस 1 इंटू ए माइनस डी। ये कितना बनेगा, ये बनेगा दिया, तो ये क्या बन गया, 100a 10a और a 111a प्लस 100d और माइनस 1 यानी 99d। अब आप ध्यान से देखो भाई लोग, इसमें क्या बोला है, पहले तो ये कि ये तीनों एपी में हैं,
यही तीनों एपी में है डिजिट्स, यानी इनका सम जो है वो 15 है, ऐसा हमें गिवन है। तो बच्चों डी से डी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू 5 आ गई क्या, क्योंकि 3a कितना था, 3a था 15, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया बच्चों तो हम क्या करेंगे, अब हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल डिजिट, यानी ये जो नंबर है 111a प्लस 99d, वो इस नंबर में से कितना माइनस करने पर मिल रहा है, 594। 594 छोटा है ओरिजिनल वाले से, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ये क्या हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। इसको इधर लेके आए अगर आप लोग तो 9d इंटू 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इक्वल टू -594। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 11 9 जा 99, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, ठीक है। फिर 9 6 जा और 2 3 जा, यानी d की वैल्यू आ गई कितनी, -3। लो जी, a कितना आ गया, 5, ठीक है। तो उससे पीछे वाला अगर हम बात करें a माइनस डी, तो a में से 3 माइनस करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये वाला जो है ना वो 8 आ जाएगा। 5 माइनस -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये वाला आ जाएगा कितना, 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिजिट क्या बनेगी, नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा बच्चों 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 मीन्स 800 प्लस 50 प्लस 2, ये आ गया 852। यही आंसर है आपका। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ये एपी में भी है। 8 5 और 2 को इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो एपी में ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां हमने क्या देखा, बड़ा क्वेश्चन है तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत घबरा गए, बहुत डर गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। उसको ठीक से पढ़ो, जो जो कह रहा है वो करो। फॉर्मूले आपको बहुत छोटे हैं, मिनिमम 2 ही फॉर्मूले हैं इसमें, उनसे आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। नोट कर लो सभी लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया तड़कता भड़कता क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन। इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन APR ABC मींस AP का pth टर्म क्या है, A है, AP का qth टर्म क्या है, B है, AP का rth टर्म C है। मान लो AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है, ऐसा मान लिया। आपसे बोला है कि ये प्रूफ करो। ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये केवल आपको डराने के लिए आते हैं, इन क्वेश्चन में दम नहीं है, बस इसको आपको शिफ्टिंग करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताना। फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, बोलो हाँ है ना। nth टर्म का फॉर्मूला तो यही होता है। उसी तरह इसको लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे a प्लस r माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी कैसे मिलेगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मैं LHS की बात कर रहा हूं। LHS में क्या है, a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू। मुझे अगर a माइनस बी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना होगा। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो a और a तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां d कॉमन मिल जाएगा, तो d इंटू पी माइनस क्यू बचेगा केवल मेरे पास। बोलो हाँ है ना, बोलो बचेगा नहीं बचेगा। और उसमें r और मल्टीप्लाई करना है तो r तो यहीं छोड़ देता हूं मैं, r को तो मैं कुछ लिखता ही नहीं ऐसे ही, ठीक है। प्लस ध्यान से देखिएगा, अब b माइनस सी, ऐसे ही इसको माइनस करिए, a और a कैंसिल हो गए, d कॉमन ले लीजिएगा, d कॉमन मिल गया तो q माइनस r बचेगा, क्योंकि ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो कैंसिल हो गए, इनटू p प्लस c माइनस a करने के लिए इसमें से इसको यानी थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिएगा, तो r माइनस पी इंटू डी तो पहले था और q। अब देखो d सब में कॉमन है क्या, d सब में कॉमन है तो pr माइनस qr प्लस qp माइनस rp प्लस rq
माइनस पी क्यू, जरा ध्यान से देखो, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, बोलो हाँ है ना, प्लस पी आर माइनस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, यानी डी इंटू जीरो। बोलो ये जीरो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो नहीं कहता था ये कोई कठिन क्वेश्चन है, क्या ये बहुत कठिन क्वेश्चन है? जवाब है नहीं। सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, कभी जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल जो क्वेश्चन बोलता है उसको पढ़िए, क्योंकि देखो ये अगर आपके पेपर में पूछ दिया गया है, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा मान के चलो। और इसीलिए मैं कहता हूं जब आप सैंपल पेपर घर पे सॉल्व करते हैं ना, तो आप, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने ये कहां से दे दिया क्वेश्चन हमें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको जो करना था आपने तो वही किया ना, a माइनस बी चाहिए था, तो कैसे मिलेगा, हाउ यू विल गेट इट? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, b माइनस सी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरह से करके हमने निकाल लिया और ये वैल्यू आपके सामने प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया क्वेश्चन नंबर 13, और जी हां, अब हम चल रहे हैं 13, 14, 15, जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं उन क्वेश्चन की तरफ जहां थैंक यू लिखा होगा, है ना। तो चलो ध्यान रखो, हिम्मत रखो थोड़ा सा। अ सम ऑफ 1600, टोटल 1600 है, सम ऑफ n टर्म्स मान लीजिए, इज टू बी यूज टू गिव 10 कैश प्राइजेस, यानी n जो है वो कितना हो गया, 10 लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा स्कूल है भैया, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस करने पे पैसा मिलता है, अच्छा स्कूल है। इफ ईच प्राइज, लेकिन देख लीजिए आज पैसा मिले नहीं मिले, जिंदगी में बहुत सम्मान कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम करना है, तो इसलिए हमेशा मोटिवेटेड फील करिए, ठीक है। इफ ईच प्राइज, कुछ प्राइज होते हैं जो बाद में मिलते हैं, ठीक है, जिंदगी के एक दौर में जाके मिलते हैं, तो वो लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस, बोले तो डी तो -20 हो गया, ठीक है। देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मान लो फर्स्ट प्राइज जो है वो ए रुपए का है, फर्स्ट प्राइज क्योंकि दिया नहीं है वो ए रुपीज का है, तो पहला ए है तो अगला ए -20 होगा, अगला ए -40 होगा, इस तरह से टोटल 10 प्राइज देने हैं हमें। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, सभी प्राइजेस की वैल्यू बताइए, तो ए निकाल लेते हैं, अगर ए निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। आ जाओ इसमें रखते हैं वैल्यू को, 1600 इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस n यानी 9 और d यानी कि -20, ठीक है, तो 2 -10 बचेगा, ठीक है बच्चों, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, 160 इक्वल टू a-90, ठीक है, a-90, ध्यान से देखिएगा, ये 90 इधर आ गया, a आ गया 250, यानी पहला प्राइस तो जो है वो 250 रुपीज का है, 250 का है। उसके बाद अगला जो होगा वो 230 का होगा, 200, 250, 230, फिर 210, 210 है भैया, 201 नहीं है, शुभ नंबर बनाने लगे तुम, 210, 190, 170, 150, 130, 110, 90, 70, 60, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे अरे बताइए मास्टर साहब आपने तो एक ज्यादा ही बच्चे को दे दिया, इतना ही पैसा खत्म हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाले बच्चे को जो मिलेगा वो 70 रुपया मिलेगा। अगर निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए कि a10 कितना होगा, a प्लस 9d, a कितना है 250 है, -9 इंटू 20, 250 -180, बोलो 70 हुआ नहीं हुआ। लास्ट वाले बच्चे को 70 रुपीज मिलेगा, फर्स्ट वाले बच्चे को 250 बोला था ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर प्राइजेस का वैल्यू लिखना होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। ओके, क्या कोई बहुत कठिन क्वेश्चन था? नहीं, पढ़ना है, समझना है, करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है ये, इसमें रामकली रिक्वायर्ड 500 रुपीज आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। देखिए रामकली कितनी
समझदार महिला है, वो अपनी बिटिया को स्कूल भेजना चाहती है और इसके लिए उसको कितना चाहिए? टोटल 500 रुपीज चाहिए। कितने दिनों में चाहिए? 1200 वीक में। और वो कैसे सेविंग करती है? सी सेव्ड 100 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। पहली बार ऊर्जा उसके अंदर ज्यादा थी, उसने पहले ही हफ्ते में 100 रुपए बचा के रख लिए। अभी उसको अब बचे हुए 11 हफ्ते में उसको बाकी के 400 रुपए का जुगाड़ करना है। कह रहा है कि इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 20 रुपीज पर वीक, यानी डी जो है वो 20 रुपीज है। अगले हफ्ते वो 120, ठीक है, उसके अगले हफ्ते 140, ऐसे बढ़ाते जाएगी। फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर स्कूल आफ्टर 12 वीक्स। पहले तो ये बहुत ही नोबल कॉज है। कोई गरीब, कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसों की कमजोरी से जूझ रहा हो, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और ऐसे में वो भेज रहा है सेविंग करके किसी भी तरह से। सभी के माँ बाप, अगर आप बहुत बड़े परिवार, हाई फैमिली से नहीं हैं तो, और अगर हाई फैमिली से हैं तो मेहनत करके वहां तक पहुंचा है आदमी। कोई अचानक से चम्मच नहीं मिल गया चांदी वाला, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये लड़की, ये जो रामकली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर भेज पाएगी अपने बच्चे को, ठीक है। आप देखें ध्यान से, बोला है इंक्रीज्ड हर सेविंग बाई 20, तो हम देखें कि 12 हफ्तों में वो कितना पैसा इकट्ठा कर लेगी, और वो आ जाएगा 20/2 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 11 इंटू 20, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 से और ये 10, तो 12 इंटू 100 प्लस 110, ये कितना आ गया? 12 इंटू 210। अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा रुपया हो गया, है ना। पक्का वो अपने बच्चे को भेज पाएगी, यही पूछा था। फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स। यस, क्यों? क्योंकि उसको केवल कितना चाहिए? 500 रुपया चाहिए था, ठीक है, और वो तो वो बहुत जल्दी सेव कर लेगी, ठीक है। और अगर ये 5000 भी होगा तो भी मुझे लगता है वो भेज पाएगी। क्या देखें जरा, 0 23, हाँ तब नहीं 25, तब शायद नहीं भेज पाती बेचारी, है ना, लेकिन अभी तो भेज पाएगी, है ना, अभी तो भेज पाएगी। यस, सी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल भेज पाएगी भैया। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और लास्ट भी है। ध्यान से देखें, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, am जो है वो 1/n है। इस तरह के क्वेश्चन लेके बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, सर ये वाला बता दीजिए, लो बता रहा हूं, और बहुत बार उनको बताता भी हूं। लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, मुसीबत में अपनी बुद्धि, अपना बल और अपना विवेक काम आता है और अपना ही धन काम आता है ना। ये एक एडवांस जानकारी जो आपको 10 साल बाद जानकारी होगी, तो इसलिए इन चीजों का संवर्धन करना चाहिए, यानी इन चीजों को इनहांस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एक्यूमुलेट करिए, ज्ञान एक्यूमुलेट करिए, बी कॉन्फिडेंट। बोला है mth टर्म n है, मान लो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस d है, एंड nth टर्म इज 1/m। बोला है फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स। mn टर्म्स का सम क्या होगा? mn टर्म्स का सम होगा बेटे mn/2 ब्रैकेट 2a प्लस mn-1 इंटू डी, यानी a और d निकाल के वहां पे रख दीजिए, क्योंकि इस पूरी फिल्म में दो ही मेन चीज हैं, दो मेन कैरेक्टर हैं, a और d। ये दोनों आते रहें, वैल्यू निकाल के वहां रखिए, मूवी हिट होती रहेगी, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखना दोस्त, an क्या होगा? a प्लस m-1 इंटू डी। ये क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। आइए माइनस कर लेते हैं, माइनस किया तो 1/n माइनस 1/m, ये तो कट गया, d कॉमन लिया तो m-n बचा। इधर एलसीएम ले लो ना, mn, m-n इक्वल टू d इंटू m-n। लो ये कट गया पूरा ऊपर वाला, d की वैल्यू आ गई कितनी? 1/mn। आइए इसको रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में,
1/n इक्वल टू a प्लस m इंटू 1/mn माइनस 1/mn, वो भी सॉल्व होके क्या आ जाएगा, -1/n प्लस 1/mn, वो भी सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1/mn। लो आ गया, नहीं आ गया, 1/mn आया ना। तो अब देखो, अब तो तुम्हारे पास a भी और d भी है और दोनों की वैल्यू कितनी है, a और d दोनों की जो वैल्यू है वो 1/mn है। रख दो यहां mn/2 इंटू 2 इंटू 1/mn प्लस mn-1 इंटू 1/mn। लो ये mn कैंसिल कर लेना, बचेगा क्या, mn प्लस 1/2, ये है आपके सम ऑफ mn टर्म्स का। क्लियर, नोट करिए इसको। क्या ये कोई बड़ा कठिन क्वेश्चन था? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चे घबराते हैं वो बेवजह घबराते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अरे साल भर तुमने पढ़ाई की है, तुम स्कूल गए हो, तुम कोचिंग गए हो, तुम घर पे पढ़ाई की हो, सेल्फ स्टडी किए हो, किस बात का डरना। डर के केवल अपना नंबर कम करोगे, ये मान लो। और अगर नहीं मानते हो एक्सपीरियंस कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखो बच्चों, थैंक यू। तो मैंने आज आप लोगों को जो भी समझाया बहुत दिल से समझाया है। एक ही रिक्वेस्ट अंतिम में करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अब दोबारा पेपर में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो 5 दिन का गैप, 4 दिन का गैप है, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ऐसे चैप्टर छोड़ते रहेंगे तो उन चैप्टरों को टाइम दे पाएंगे उन 4-5 दिनों के गैप में जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और ये आसान चैप्टर हैं तो आसान चैप्टरों में नहीं टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है जहां पर रियल में दिक्कत आपको होती है वहां पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना समय देने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो आपने किया है वो मुझे इस पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिए, मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। इससे अच्छा क्या होगा, अंतिम समय में आपने जो किया है वो भेज दीजिए मुझे ये वाले, और कोई सैंपल पेपर भी आप कर रहे हो वो भी सॉल्व करके भेज दीजिए। हम और हमारे साथी इसको करके आपको भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सेहत का ख्याल विशेष रखिए क्योंकि पेपर नजदीक आ गए हैं। थैंक यू बच्चों।